अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा बाकू ट्रिप का सबसे मुख्तलिफ और मुश्किल दिन था। अचानक मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई और एक अजनबी मुल्क में हमें अस्पताल, डॉक्टर और मेडिसिन तलाश करनी पड़ी। अगर आप भी कभी बाकू या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करें तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, अस्पताल कैसे ढूंढना है, साथ ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लोकल खाने और टैक्सी स्कैम से बचने के तजुर्बात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हम देखें टैक्सी से उतर गए और नौमी साहब जा रहे हैं अस्पताल की तरफ। नौमी जी, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा यहाँ का ना फूड खा के ना थोड़ा पेट हो गया ख़राब। इन्होंने कल बकरा खा लिया ज़्यादा, हमने कहा था दुम्बा खाओ थोड़ा। चलो यार अभी आया तो थोड़ा बहुत खाना पीना तो है ना, तो अभी जा रहे हैं। ये है नौमी और ये हूँ मैं। आज इन्हें इंजेक्शन में खुद लगाऊंगा। आज का जो व्लॉग है ये मेरा भांजा है दिलावर हुसैन। आज का व्लॉग ये आपके साथ ये बना रहे हैं। ये देखें जी, तो इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स का बटन दबाएं। ये है जी इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर, इधर आए हैं अभी, देखते हैं जाके क्या बनता है। ये जी क्लिनिक से निकल आए हैं। हमारे मतलब का डॉक्टर, यहाँ जो डॉक्टर था ना जिसको हमने दिखाना है, तो वो हमें डॉक्टर मिला नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, हमें उन्होंने एक और लोकेशन बताई है, अभी एक और लोकेशन पे जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता। और ये समझ लें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं हम, कि अगर आप आते हैं बाकू में, कोई मसला हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या मेडिकल का मसला होता है, कोई आपने चेक करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आज हम खज्जल खुआर हो रहे हैं और आपके लिए बना रहे हैं वीडियो, ताकि आपको सही रहनुमाई हो सके। तो अभी हमने किसी और से पूछा है रास्ते का और जा रहे हैं नेक्स्ट हॉस्पिटल की तरफ। हुसैन भाई उड़ते हुए हवाओं में कोई और आता है बाकू में? हाँ, यहाँ पे जब आप बाकू आए, पता लगेगा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए, वहाँ इंशाल्लाह आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। फिर आप आए दिमित क्लिनिक में, वहाँ आपको डॉक्टर ज़रूर मिलेगा। वो भी जाके देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। बंद। ये जी नेक्स्ट हॉस्पिटल आ गया है, तो यहाँ पहुँच गए हैं। अभी जाके देखते हैं कि हमारा मसला यहाँ पे भी हल होता है कि नहीं होता, फिर आपको बताते हैं। अभी भी हमें जी यहाँ पे भी हमें हमारे मतलब का डॉक्टर नहीं मिला। अभी इन्होंने हमें एक नेक्स्ट हॉस्पिटल में रेकमेंड किया है, तो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनता है। फाइनली जी मसला हमारा हल हो गया, मेडिसिन हमें मिल गई हैं, ये पहुँच गए हैं। ठीक है, ये मेडिसिन हमने ले ली है। तो अभी ये था सारा प्रोसीजर। अभी एक ना हम मिनी मार्ट में आए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। एक हमने कहा सोचा कि एक आपको भी सजेशन कराएं, दिखाएं कि क्या क्या हमें मिल सकता है यहाँ पे। चले जी, अब देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। लोकल फूड तो वैसे हमने ट्राई किया हुआ है पहले भी, और हमें पसंद है पाकिस्तानी फ़ूड। तो हम यहाँ पे चलेंगे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे और चल के वहाँ का फूड ट्राई करते हैं और वो आपको बताते हैं। आज ट्राई करने वाले हैं हम यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना। तो ये है जी, अभी हमारे फ़िश पकौड़े आ गए हैं और बाकी खाने आने वाले हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। साहब कैसा लगा आपको? भाई कैसा लग रहा है फिश पकौड़ा खा के? टेस्ट कैसा था? गरम है। बोलोगे तो क्या नरम है? गरम है? गरम है, गरम है। अबे किसने बोला गर्मा गर्म खाने को? ठंडा करके खाओ। बाकी आता है तो बताते हैं आपको और क्या क्या हमारे आज मेन्यू में। इसके साथ अभी आई है जी ये चिकन बिरयानी, इसको भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसी है। गर्मा गर्म है। टेस्ट इज गुड, मज़ेदार, ऑसम। ओए होए 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 होए। इधर से जी हमारे पास चिकन पकोड़ा, बिरयानी और साथ है मटन पालक। देखने में तो अच्छी लग रही है, तो टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कैसी थी, वो बताते हैं आपको। अभी आ गया जी पूरा मेन्यू आ गया हमारा। इसके साथ एक दाल माश
दाल माश भी है, टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं जी क्या क्या है। बिरयानी टेस्ट की है और ये चेक की है हमने फ़िश, ये औसम है। आओ आज हम करने वाले हैं बाकू का फुल डे टूर, और आज मैंने जो यहाँ देखा वो एक्सेप्ट से भी ज़्यादा था, यानी कि अनएक्सेप्टेड। मैं तो यहाँ की सफाई का भाई दीवाना हो गया हूँ। क्या एक कमाल की यार सफाई है, वे बातें हैं। और यहाँ के इलाके देख के तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोप कंट्री में आए हुए हैं। वाह, मिलनसार लोग हैं, बहुत ही एक्सेप्टेड लोग हैं, खासकर पाकिस्तानियों से तो बहुत ही प्यार करते हैं। जहाँ भी आप बता दें कि मैं पाकिस्तान से आऊँ तो वो कहते हैं अज़रबैजान पाकिस्तान लव माय फ्रेंड। ये है फेमस बाकू की निज़ामी स्ट्रीट। जब भी आप बाकू हैं तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट ही तो बाकू का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। और यहाँ की रोड और बिल्डिंग्स अपने आप में एक यूनिक हैं कि आप देख कैसा लगता है सब लंदन में घूम रहे हैं। बाकू में ग्रीनरी बहुत है। यहाँ चंद कदम चलने के बाद आपको हम आगे कोई पार्क, कोई लॉन ज़रूर मिलता है जहाँ बैठें एंजॉय करें। मेरे तरफ हाथ देख सकते हैं आप, ग्रीनरी है। ये अभी हमने टैक्सी मंगवाई है और ये आई है बुल्ट से, क्योंकि हम यहाँ की लोकल टैक्सी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और ये हैं यहाँ बुल्ट वगैरह पे। ये बैठ गया जी। दोस्तों, अगर आप बाकू में आते हैं तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि यहाँ की जो लोकल टैक्सी हैं उनसे बचना है। अगर आपने अपने मोबाइल में ऐप की हुई है बोल्ट या उबर, तो वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है। इनका रेट भी सही होता है, टेंशन भी नहीं होती, बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, तो कम्युनिकेशन का भी बड़ा मसला बनता है। अगर आपने बुल्ट से या उबर से गाड़ी करवाई है तो टेंशन ही ख़त्म। शानदार राइड थी। अभी हम आए हैं, इधर है गेंजलिक मॉल। यहाँ से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं रेट का क्या डिफरेंस है हमारे पाकिस्तान में और यहाँ से। ये है जी गेंजलिक मॉल। अभी चलते हैं मॉल में, देखते हैं कि कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है, बाकी देखते हैं आगे। ये अभी यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ देखते हैं। आए हैं, नोमी भाई शॉपिंग कर रहे हैं। जी नोमी भाई क्या ले रहे हो? यार शर्टें देख रहा हूँ, समझ नहीं कलर कौन सा लूँ। लकोस्टो में, लेकिन ये असल में ये है कैजुअल में पहनता नहीं, मैं देखूँगा कोई टी शर्ट। अच्छा टी शर्ट देखते हैं इधर ना, ये है इधर, आप इधर देखते हैं। नाइस, क्या लग रहा है? ये अच्छा है। दोनों में देखो जरा, ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करो। ट्राई करें गाइस, आप बताओ कैसा लग रहा है। ओके बाय। मॉल में शॉपिंग करने के बाद अब मैं थक के कुछ देर बैठ गया हूँ यहाँ पे। ये भी एक शॉप है और ये कुछ सामान लिया हमने न्यूयॉर्कर से, तो अभी कुछ देर बैठूँ मैं। बाकी दोस्त भी देख रहे हैं सामान। पाकिस्तान की निस्बत से देखा जाए तो यहाँ के जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं, एक्सपेंसिव हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो ये देख लें, अगर आप शॉपिंग खान पसंद नहीं करके यार यहाँ से सोच रहे हैं तो बेहतर है। पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा ब्रांड है और चीज़ें भी अफोर्डेबल हैं। यहाँ पे मच मोर एक्सपेंसिव है, चीज़ें बहुत महंगी है। चलो जी, हाँ जी नोमी शॉपिंग भाई, हमारी शॉपिंग कर ली है। ये एक शर्ट ली है ओके, और एक ये वैलेट ली है। सही ये तकरीबन 700 मनात का ये बिल बना है हमारा। तो जो भी सोच रहे हैं ना
کہ باکو جا کے شاپنگ کرنی ہے تو سدھر جاؤ. سارا دن آوارہ گردی کے کرنے کے بعد اور گینجلنگ مال میں شاپنگ کرنے کے بعد اور تھکنے کے بعد ابھی ہم فائنلی جا رہے ہیں ہوٹل پہ. اب جا کے آرام کرتے ہیں. اب تو چلنے کا بھی نا وہ سانس نہیں رہا, بہت تھک گئے ہیں یار پیدل واک کر کر کے نا. اور ابھی آپ کو ویو دکھائیں ذرا رات کا. جب آئے تھے تو دن تھا, شاپنگ کرتے کرتے نا رات ہو گئی ہے. یہ ہے مال اور یہ ویو ہیں باہر کے. یہ ہے ہم, اور ابھی یہاں سے کرتے ہیں ٹیکسی اور چلتے ہیں اپنے ہوٹل میں, روم میں چل کے کرتے ہیں آرام. ہاں جی, ویلکم بیک ٹو مائی بلاگ. ملک دکھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں, انجوائے کریں. باکو جیسا ایزی ویزا والا ملک ہے, یہاں پر آئیں انجوائے کریں. مطلب یورپ کی اگر وائف لینی ہے تو پاکستانی کو یورپ جانا تو بہت ہی مشکل ہے اس کو. مطلب یو کے, اگر جرمنی جانا ہو تو آل اوور یورپ. تو آپ کو آذربائیجان میں آگے وائف لینے چاہیے کہ یورپ کی لائف کیسے ہوتی ہے, کیسے یہاں پر ماحول ہوتا ہے, کیسی زندگی چل رہی ہوتی ہے یہاں پر. صحیح ہے, اس لیے آذربائیجان آپ بھی آئیں, گھومیں پھریں. ہمارا آذربائیجان آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے ایزیلی یہاں پر فلائٹ آ جاتی ہے, ایزیلی ویزا مل جاتا ہے, ایزیلی ہم یہاں پر آتے ہیں. سب لوگ اچھے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا فراڈ ٹائپ بھی ہے یہاں پر, تھوڑا مائنڈ سے بندے کو چلنا پڑتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. سکیم ہے یہاں پہ, سکیم ہے یہاں پہ, خاص کر ٹیکسی وغیرہ ہو گئی. اور جو روڈ پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آپ کو مساج سینٹر لے چلتے ہیں یا ادھر ادھر, وہ سکیم ہوتا ہے. وہ ان سے ہوشیار رہیں. باقی ٹھیک ہے, ادروائز لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں, بڑے ملنسار لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. اور آپ خود بھی آ سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. سب سے پیاری بات جو کبیر نے کہی ہے کہ ایزی ویزا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ڈائریکٹ فلائٹ ہے, اور بالکل سب یورپ نہیں جا سکتے تو باکو آ جائیں, مزے کریں. اوکے, بائے بائے.